नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। छत्तीसगढ़ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। रायपुर में ड्रग्स सिंडिकेट चलाने वाली नाव्या मलिक को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। आरोप है कि नाव्या हाई प्रोफाइल पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई का काम करती थी। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने नाव्या मलिक के ड्रग्स वाले नेटवर्क की पड़ताल की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। रायपुर की ड्रग्स क्वीन की कुंडली तैयार, कहां तक फैला नेटवर्क। होटल पब कारोबारियों से कैसे होती थी ड्रग्स की डील। टेक्नो पार्टी में ड्रग्स की सप्लाई की चेन किसने बनाई। ड्रग्स क्वीन नाव्या मलिक के काले कारनामों की बड़ी पड़ताल। भोली भाली शक्ल, महंगे शौक और हाई फाई लाइफ स्टाइल, लेकिन कारनामे ऐसे जिसको सुनकर हर कोई दंग रह जाए। तस्वीरों में दिख रही ये लड़की खुद को इंटीरियर डिजाइनर बताती थी, लेकिन जब काले कारनामों का सच सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। नाव्या मलिक पर ड्रग्स का नेटवर्क चलाने का आरोप लगा और वो सलाखों के पीछे पहुंच गई। नाव्या करीब 9 महीने से पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस जांच में उसका खेल एक एक कर सामने आ रहा है। तो अब इस केस में ईडी की एंट्री भी हो चुकी है और नाव्या के ड्रग्स वाले नेटवर्क के मनी ट्रेल की जांच हो रही है। ड्रग्स क्वीन नाव्या मलिक को लेकर हो रहे खुलासे से ये पूरा मामला फिर चर्चा में आ गया है। पुलिस की जांच में ये सामने आया है कि नाव्या मलिक ड्रग्स का सिंडिकेट चला रही थी। उसके नेटवर्क में होटल पब कारोबारी शामिल थे। इस खबर की जानकारी जब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को मिली तो हमने इस मामले की पड़ताल करने की ठानी। हमारा मकसद है कि ड्रग्स वाले नेटवर्क का सच सामने लाया जाए और इस मामले की तह तक पड़ताल की जाए ताकि कोई और ऐसे गैंग का शिकार न बने। इस मामले का सच जानने के लिए हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और हमने सच को तलाशना शुरू कर दिया। न्यूज़ स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज हम पड़ताल करेंगे रायपुर की रहने वाली ड्रग्स क्वीन नाव्या मलिक की। कैसे नाव्या मलिक रायपुर में रहते हुए अलग अलग होटल, अलग अलग पब्स और पार्टीज़ में ड्रग्स सप्लाई करती थी। कैसे और उसके तार दिल्ली तक पहुँचे। नाव्या मलिक मामले में छत्तीसगढ़ की पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की, नाव्या मलिक के किस किस से संबंध थे और हुस्न के पीछे शातिर ड्रग्स क्वीन की पूरी कहानी क्या है, पड़ताल में दिखाएंगे। क्योंकि इस पूरे मामले ने अब एक बड़ा मोड़ ले लिया है। दरअसल ड्रग्स क्वीन नाव्या मलिक मामले में रायपुर पुलिस के जांच के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय की टीम इस मामले की जांच करेगी। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने पुलिस की फाइलों से लेकर जेल की सलाखों तक नाव्या मलिक से जुड़े तमाम फैक्ट जुटाए। हमने कोर्ट में दाखिल चार्जशीट का भी बारीकी से अध्ययन किया। कई लोगों से बात की। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जानकारी जुटाई। उसके मुताबिक रायपुर पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। नाव्या मलिक की करतूतों का ब्यौरा जुटाया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार नाव्या मलिक का कई कारोबारियों और इवेंट आयोजकों से संपर्क था। चार्जशीट में रायपुर के कई नामी होटल और पब कारोबारियों के नाम दर्ज किए गए। आरोप है कि नाव्या मलिक की ओर से रायपुर के होटल पब में ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी। पड़ताल के दौरान हमने जब रायपुर पुलिस की चार्जशीट को पढ़ा तो सामने आया कि
नाव्या मलिक के नेटवर्क में कई कारोबारी और इवेंट ऑर्गेनाइजर थे जो उससे संपर्क करते थे और ड्रग्स की सप्लाई का काम बड़े ही शातिराना तरीके से किया जाता था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब हमारी टीम ने ड्रग्स क्वीन नाव्या मलिक से जुड़ी कुछ और जानकारी निकाली और ये पता किया कि ड्रग्स वाला सिंडिकेट कैसे काम करता था, हमें पता चला कि जांच में सामने आया कि नाव्या की ओर से दिल्ली से ड्रग्स मंगवाया जाता था। दिल्ली का सप्लायर टोयोटा ड्रग्स सप्लायर था, सिंडिकेट का काम करता था। टोयोटा को सिंडिकेट के सदस्य ग्लोरी ऑफ द गॉड कहते थे। दिल्ली से ड्रग्स मंगवाकर रायपुर के नामी होटल और पब में सप्लाई की जाती थी। नाव्या का मंगेतर अभी वो पुलिस की गिरफ्त में है। रायपुर की हाई प्रोफाइल पार्टियों, निजी आयोजनों में भी ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी। आरोप है कि नाव्या खुद कई आयोजनों में पहुंचकर ड्रग्स मुहैया कराती थी। ये भी पता चला है कि नाव्या मलिक अलग अलग होटल, पब और कई पार्टीज़ में ड्रग्स सप्लाई करने का काम करती थी। इस ड्रग्स सप्लाई में वो अपने सिंडिकेट के सदस्यों का इस्तेमाल करती थी। कभी कभी कई पार्टियों में वो खुद भी पहुंचती थी और ड्रग्स सप्लाई करती थी। इस पूरे मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा ये भी हुआ है कि एक टोयोटा नाम का ड्रग्स सप्लायर था जिसके साथ नाव्या के ताल्लुकात थे और नाव्या उससे सोशल मीडिया के माध्यम से ड्रग्स की डिमांड करती थी और एक कुरियर बॉय नाव्या तक वो ड्रग्स पहुंचाता था। इन तमाम पड़ताल के बाद अब बहुत सारी चीज़ें निकल कर ये भी सामने आ रही हैं कि नाव्या मलिक के और भी कई रसूखदार लोगों से संबंध थे। इस बात की जांच भी ईडी करेगी। फिलहाल इस पूरे मामले में ईडी ने दस्तावेज मांगे हैं और दस्तावेज मांगने के बाद अब आगे की जांच प्रवर्तन निदेशालय की टीम करेगी। ड्रग्स क्वीन नाव्या मलिक के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने के लिए हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम रायपुर के कई होटल में पहुंची और हमने कई होटल मालिक और यहाँ के मैनेजर से बात की तो कई खुलासे हुए। कैमरे पर तो कोई खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन जो आशंकाएं उन्होंने जाहिर की उसके मुताबिक रायपुर के कई होटल और पब में टेक्नो पार्टी आयोजित की जाती थी। इन टेक्नो पार्टियों में ड्रग्स की सप्लाई होती थी, युवाओं को नशा परोसा जाता था। इवेंट और टेक्नो पार्टियों की आड़ में नाव्या सिंडिकेट से ड्रग्स सप्लाई करवाती थी। पार्टी में आने वालों को कोकीन, MDMA और हेरोइन सप्लाई करवाई जाती थी। टेक्नो पार्टियां अलग अलग होटल पब में थोड़े अंतराल पर आयोजित होती रहती थी। टेक्नो पार्टी एक ऐसा आयोजन होता है जिसमें टेक्नो या इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक पर डीजे परफॉर्म करते हैं और लोग देर रात तक डांस और मनोरंजन करते हैं। ऐसी पार्टियां आमतौर पर होटल, पब, क्लब या रिसोर्ट में आयोजित की जाती हैं। टेक्नो पार्टी अपने आप में गैर कानूनी नहीं होती, लेकिन कुछ पार्टियों की आड़ में ड्रग्स की सप्लाई और ड्रग्स का सेवन होता है जो गैर कानूनी है। और आरोप है कि नाव्या का काम ऐसे आयोजनों की आड़ में ड्रग्स को खपाना था। पुलिस जांच में सामने आया कि नाव्या मलिक का संपर्क केवल ड्रग्स तस्करों तक सीमित नहीं था। शहर के कई कारोबारी और इवेंट आयोजक भी नाव्या के संपर्क में थे। पुलिस की जांच में करीब 9 लोगों का नाम सामने आया है जो नाव्या के संपर्क में थे। जांच के बाद पीयूष अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, ऋषिराज टंडन का नाम सामने आया। भावेश शर्मा, शैलू अग्रवाल, अनुराग विवेक अग्रवाल का भी नाम सामने आया। पुलिस जांच के बाद मोहित इशरानी और राकेश इशरानी के नाम भी इस केस में जुड़ गए। विधि अग्रवाल नाम की इवेंट ऑर्गेनाइजर भी नाव्या मलिक के साथ जुड़ी थी। पुलिस ने सितंबर 2025 में नाव्या और विधि अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने जो रायपुर पुलिस से चार्जशीट मांगी है, अब तक के इन्वेस्टिगेशन के दस्तावेज मांगे हैं, उन दस्तावेजों के आधार पर अगर देखें तो दस्तावेजों में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दस्तावेजों में अब तक जो निकलकर सामने आया है उसमें कहा गया है कि नाव्या मलिक के कई रसूखदार लोगों से संबंध थे। इसके साथ साथ कई होटल, पब और जहां पर टेक्नो पार्टियां चलती हैं वहां पर नाव्या मलिक का लगातार आना जाना था। टेक्नो पार्टी में, हालांकि टेक्नो पार्टी में जो डांस होता था उस डांस के दौरान नाव्या मलिक अपना ड्रग्स का कारोबार चला रही थी। अब इस पूरे मामले में जब ईडी की एंट्री हुई है तो ईडी इसलिए इसकी जांच कर रही है कि इस पूरे कारोबार में एक बड़ा नेटवर्क था जो काम कर रहा था और उस नेटवर्क में केवल छत्तीसगढ़ के लोग नहीं बल्कि दिल्ली के लोग भी शामिल थे। लगातार छापेमारी कार्रवाइयों के बाद अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक नाम ऐसा है जो इस पूरे सिंडिकेट से जुड़ा हुआ था,
जिसको टोयोटा के नाम से जाना जाता है, और टोयोटा कौन है उसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। लेकिन एक बात साफ है कि पुलिस का जो चालान था, पुलिस की जो चार्जशीट थी, उसमें टोयोटा नाम का जिक्र कई बार हुआ है, और टोयोटा नाम का जिक्र होने के साथ साथ उसमें यह भी स्पष्ट हुआ है कि नव्या मलिक इसी टोयोटा गैंग से ड्रग्स मांगती थी, और मोनू बिश्नोई टोयोटा का एक हैंडलर था, ऐसा भी कहा गया है। हालांकि बाद में ये सामने आया कि नव्या मलिक के जो संबंध है या नव्या मलिक का जो नेटवर्क है, उसमें मोनू बिश्नोई था जो कुरियर बॉय का काम करता था। कुरियर बॉय का काम करने के साथ साथ वो टोयोटा गैंग से ड्रग्स लेता था और वो नव्या को सप्लाई करता था। नव्या कई पार्टियों में पहुंचती थी और उन पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करती थी, खुद भी जाती थी और कई बार अपने सिंडिकेट के सदस्यों से भी ड्रग्स सप्लाई करवाया करती थी। ड्रग्स के केस में अब ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी के अधिकारी ड्रग्स सिंडिकेट में मनी ट्रेल और नेटवर्क की जांच कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार जांच एजेंसी ने रायपुर पुलिस से चार्जशीट और इन्वेस्टिगेशन से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं और इनकी पड़ताल की जा रही है। रायपुर ड्रग्स गैंग से जुड़े केस में ईडी के सामने कई सवाल हैं। ड्रग्स के कारोबार से कमाया गया पैसा कहां-कहां और किस तरीके से इस्तेमाल किया गया। मनी ट्रेल यानी पैसों के लेन देन का सिलसिला कहां से कहां तक जुड़ा है। ईडी की जांच से इस केस में कई नए खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। नाव्या के ड्रग्स वाले नेटवर्क के बारे में कई चौंकाने वाले सच आना बाकी हैं। फिलहाल ये पूरा मामला चल ही रहा था, इस दौरान अचानक से अब प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री हुई है। ईडी की एंट्री के बाद माना यह जा रहा है कि ड्रग्स कारोबार से जुड़ा हुआ जो मनी ट्रेल था और ये पूरी काली कमाई का जो धंधा था वो कैसे काम करता था, पैसे कहां से लाए जाते थे, कहां खर्च किए जाते थे, प्रवर्तन निदेशालय की टीम इसकी जांच करेगी। ईडी की एंट्री के बाद इस मामले में बहुत सारे खुलासे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ईडी ने रायपुर पुलिस से जो दस्तावेज मांगे हैं उसमें अब तक की इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट मांगी है, और उस चार्जशीट के सामने आने के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। नव्या मलिक के ड्रग्स वाले नेटवर्क में कौन कौन शामिल था, ड्रग्स की सप्लाई कैसे की जाती थी और कैसे खुला नव्या मलिक के ड्रग्स वाले गोरख धंधे का खेल। पुलिस की जांच में क्या सच सामने आया, हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इसकी भी पड़ताल की। पड़ताल के दौरान बड़े खुलासे हुए हैं। अगस्त 2025, जगह मुंबई महाराष्ट्र। एक्शन, ड्रग्स क्वीन की गिरफ्तारी। रायपुर के हाई प्रोफाइल ड्रग्स तस्करी केस की जांच करते हुए पुलिस ने मुंबई से इंटीरियर डिजाइनर नाव्या मलिक को गिरफ्तार किया तो मुंबई से लेकर रायपुर तक हड़कंप मच गया। नाव्या मलिक से जुड़े लोगों से पूछताछ हुई तो उसका सच सामने आया और ड्रग्स वाले नेटवर्क की पोल खुलने लगी। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने नाव्या के ड्रग्स वाले नेटवर्क के बारे में जब A to Z जानकारी जुटाई तो सामने आया कि 25 मई 2025 को रायपुर में पब होटल में ड्रग्स सप्लाई में शामिल नाव्या मलिक का नाम सामने आया। पुलिस की गिरफ्त में आए 3 आरोपियों से पूछताछ के दौरान नाव्या के धंधे को लेकर खुलासे हुए। ड्रग्स तस्करी के आरोप में पुलिस के हत्थे चढ़े हर्ष आहूजा, मोनू बिश्नोई और दीप धनोरिया ने कई राज उगले। तीनों आरोपियों ने पूछताछ में नाव्या मलिक के नेटवर्क का जिक्र किया तो पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। आरोपियों के बयान के बाद पुलिस ने नाव्या मलिक को मुंबई से गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि नाव्या रायपुर की हाई प्रोफाइल पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करती है। रायपुर की कटोरा तालाब इलाके में रहने वाली नव्या मलिक का नाम सबसे पहले मार्च 2025 में सामने आया था, जब वो ड्रग्स सप्लाई करती थी। हालांकि इसकी एक FIR अगस्त 2025 में हुई, जिसमें ये पाया गया कि नव्या मलिक नाम की कोई लड़की है जो दिल्ली से और बॉम्बे से रायपुर में ड्रग्स सप्लाई करती है। यही कारण था कि पुलिस ने जांच तेज की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मोनू बिश्नोई के साथ 2 अन्य आरोपी थे। उन्होंने स्वीकार किया कि वो नव्या मलिक के साथ काम करते हैं। ऐसे में नव्या मलिक की पतासाजी की गई और मुंबई से उसकी गिरफ्तारी हुई। मुंबई से गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए और इस पूरे सिंडिकेट के बारे में पता चला कि किस तरीके से ये पूरा सिंडिकेट काम करता था।
लगातार कार्रवाइयाँ हुई और कार्रवाई होते होते पता चला कि बहुत छोटी छोटी जगह पर भी नव्या मलिक ड्रग सप्लाई करने का सिंडिकेट चलाती थी और इस सिंडिकेट में कई छोटे दुकानदार को भी अपने साथ जोड़ के रखा था। इसके अलावा जब लगातार कार्रवाई हुई तो पुलिस ने टोटल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद एक चालान बनाया और चालान के साथ साथ सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया गया। पुलिस ने जब नाव्या के ड्रग्स वाले नेटवर्क की जांच शुरू की तो उसका दिल्ली कनेक्शन भी सामने आया। जांच में पता चला कि दिल्ली से ड्रग्स की खेप मंगवाई जाती थी और उसे रायपुर की पार्टियों में परोसा जाता था। देखिए, वर्ष 2025 का ये मामला है और इसमें गंज थाना क्षेत्र में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था और इसमें कुल अभी तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और इनके विरुद्ध में चार्जशीट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है और इसमें जो भी एविडेंस आए थे उस समय उसके अनुरूप चार्जशीट फाइल किया गया है और इसमें MDMA ड्रग्स जब्त किया गया था इनके कब्जे से। इसमें एक आरोपी जो है दिल्ली से संबंधित था एवं अन्य 8 आरोपी स्थानीय थे। इन सभी की गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तार करके विधिवत कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। मामले से जुड़ी और अधिक जानकारी जुटाने पर हमें पता चला कि पुलिस के मुताबिक नाव्या को दिल्ली का रहने वाला टोयोटा ड्रग्स सप्लाई कराता था। अगस्त 2025 में पुलिस ने ड्रग्स तस्करी करते हुए मोनू बिश्नोई को गिरफ्तार किया था। मोनू बिश्नोई ड्रग्स तस्कर टोयोटा का कुरियर बॉय था। मोनू के जरिए ड्रग्स सप्लाई होती थी। मोनू बिश्नोई ने टोयोटा के कहने पर 9 से 10 बार ड्रग्स नाव्या मलिक और उसके सिंडिकेट तक पहुंचाई। हर बार ड्रग्स डिलीवरी करने के एवज में टोयोटा ने मोनू बिश्नोई को 10,000 रुपए दिए। रायपुर पुलिस ने ड्रग्स की सूचना के बाद मोनू बिश्नोई नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके साथ 2 लोग और गिरफ्तार हुए। तीनों लोगों से पूछताछ के बाद विधि अग्रवाल का नाम सामने आया और विधि अग्रवाल का नाम सामने आने के बाद नव्या मलिक के नाम का खुलासा हुआ। धीरे धीरे ये खुलासा हुआ कि नव्या मलिक इस पूरे सिंडिकेट की मास्टरमाइंड है। हसीन चेहरे के पीछे ये ड्रग्स क्वीन है और इस ड्रग्स क्वीन ने अपने तार न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से भी जुड़े हुए पाए गए। नाव्या के ड्रग्स नेटवर्क के बारे में उसके मंगेतर अयान मलिक को काफी जानकारी थी। पुलिस ने नाव्या के मंगेतर को गिरफ्तार करके पूछताछ की तो कई बातें सामने आई। नाव्या के मंगेतर अयान मलिक ने पूछताछ में खुद को GST एडवोकेट बताया था। आरोप है कि नाव्या के मंगेतर ने ही पुलिस को उसके ड्रग्स नेटवर्क के बारे में बताया था। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बताया कि मंगेतर अब नाव्या से रिश्ता खत्म करना चाहता है। पुलिस ने नाव्या के मंगेतर अयान और उसके दोस्त सोहेल की कॉल डिटेल्स निकाली तो सामने आया कि नाव्या के मंगेतर अयान ने ड्रग्स सप्लाई के दौरान पुलिस को जानकारी दी और 23 अगस्त 2025 को अयान ने सोहेल के साथ मिलकर ड्रग्स वाला पार्सल रंगे हाथों पुलिस को पकड़वा दिया, जिसकी वजह से नाव्या के ड्रग्स वाले नेटवर्क पर सबसे बड़ी मुसीबत टूट पड़ी। ड्रग्स तस्करी वाले गैंग का खुलासा होने के बाद पुलिस ने 30 अगस्त 2025 को नाव्या मलिक को मुंबई से गिरफ्तार किया। नाव्या ने पुलिस के सामने कई खुलासे किए। नाव्या के बयान के बाद अयान, जुनैद, सोहेल के अलावा अन्य 2 आरोपी विधि अग्रवाल और ऋषि टंडन को गिरफ्तार किया गया। इन सभी ने पुलिस को ड्रग्स सिंडिकेट के बारे में कई जानकारियां दी और एक एक कर ड्रग्स वाली साजिश सबके सामने आ गई। पुलिस की जांच में सामने आया कि नाव्या की ओर से ड्रग्स की सप्लाई रायपुर के कारोबारी, नेताओं और उनके बेटों तक को की जाती थी। इवेंट आयोजकों से नाव्या का संपर्क था, इसलिए पहले से तय समय पर हाई प्रोफाइल पार्टी के मेहमानों का ब्यौरा नाव्या तक पहुंच जाता था। अब तक की तफ्तीश के मुताबिक इन पार्टियों में खुलेआम ड्रग्स परोसा जाता था और नशे के गोरख धंधे से लाखों करोड़ों की कमाई की जाती थी।
जांच में सामने आया कि पाकिस्तान से भी हेरोइन मंगवाई जाती थी, जो पंजाब के रास्ते दिल्ली होते हुए रायपुर तक पहुंचती थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि नाव्या मलिक के ड्रग्स नेटवर्क में कारोबारी, इवेंट आयोजक समेत कई लोग जुड़े थे। जांच में पता चला कि करीब 850 रईस ज्यादा ड्रग्स नेटवर्क के संपर्क में थे। होटल, पब कारोबारियों और राजनेताओं के बेटों तक के नाम शामिल हैं। दिल्ली, पंजाब से जुड़े कई आरोपियों ने नाव्या तक ड्रग्स पहुंचाने का काम किया। नशे का कारोबार व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए चलता था। ड्रग्स की डील यहीं से होती थी। बाद में केवल परिचित ग्राहकों को ही ड्रग्स की सप्लाई दी जाती थी। एडवांस लेकर होटल, पब, बार या आफ्टर पार्टी में डिलीवरी की जाती थी। पार्टियों में वही लोग शामिल होते थे जो ऑनलाइन फॉर्म भरकर एंट्री लेते थे। अब तक जो निकलकर सामने आया है उसमें कहा गया है कि नाव्या मलिक के कई रसूखदार लोगों से संबंध थे। इसके साथ साथ कई होटल, पब और जहां पर टेक्नो पार्टियां चलती हैं वहां पर नाव्या मलिक का लगातार आना जाना था। टेक्नो पार्टी में, हालांकि टेक्नो पार्टी में जो डांस होता था उस डांस के दौरान नाव्या मलिक अपना ड्रग्स का कारोबार चला रही थी। अब इस पूरे मामले में जब ईडी की एंट्री हुई है तो ईडी इसलिए इसकी जांच कर रही है कि इस पूरे कारोबार में एक बड़ा नेटवर्क था जो काम कर रहा था और उस नेटवर्क में केवल छत्तीसगढ़ के लोग नहीं बल्कि दिल्ली के लोग भी शामिल थे। लगातार छापेमारी कार्रवाइयों के बाद अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक नाम ऐसा है जो इस पूरे सिंडिकेट से जुड़ा हुआ था, जिसको टोयोटा के नाम से जाना जाता है और टोयोटा कौन है उसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। लेकिन एक बात साफ है कि पुलिस का जो चालान था, पुलिस की जो चार्जशीट थी, उसमें टोयोटा नाम का जिक्र कई बार हुआ है और टोयोटा नाम का जिक्र होने के साथ साथ उसमें यह भी स्पष्ट हुआ है कि नाव्या मलिक इसी टोयोटा गैंग से ड्रग्स मांगती थी और मोनू बिश्नोई टोयोटा का एक हैंडलर था, ऐसा भी कहा गया है। हालांकि बाद में ये सामने आया कि नाव्या मलिक के जो संबंध है या नाव्या मलिक का जो नेटवर्क है उसमें मोनू बिश्नोई था जो कुरियर बॉय का काम करता था। कुरियर बॉय का काम करने के साथ साथ वो टोयोटा गैंग से ड्रग्स लेता था और वो नाव्या को सप्लाई करता था। नाव्या कई पार्टियों में पहुंचती थी और उन पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करती थी, खुद भी जाती थी और कई बार अपने सिंडिकेट के सदस्यों से भी ड्रग्स सप्लाई करवाया करती थी। पुलिस की जांच में ये भी खुलासा हुआ कि होटल, पार्टी और पब में कोड वर्ड में ड्रग्स लोगों तक पहुंचाई जाती थी। कोड वर्ड में नशे का डोज लोगों को दिया जाता था। MDMA को केक, चॉकलेट जैसे कोड वर्ड से ग्राहकों तक पहुंचाया जाता था। नाइट्रो 10 कैप्सूल को नीला पत्ता, छोटा दाना कहा जाता था। MG दवा को आधा चांद कोड वर्ड के जरिए सप्लाई किया जाता था। गांजा को पैकेट, 50 और 100 जैसे कोड वर्ड दिए गए थे। स्मैक को पाउडर, चरस को काला चिट्टा कहकर बेचा जाता था। फिलहाल पुलिस ने नाव्या एंड कंपनी की ड्रग्स वाली साजिश को बेनकाब कर दिया है। जेल में बंद नाव्या से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं, तो अब ईडी भी ये खोजबीन कर रही है कि नाव्या के खाते में आखिर कितना पैसा आ रहा था और उसके तार कहां-कहां तक जुड़े थे। अब तक बहुत सारी बातें ऐसी थीं जो दबी हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये भी निकल कर सामने आया है कि नाव्या मलिक कैसे इस पूरे सिंडिकेट को चलाने का काम करती थी। नाव्या मलिक दिल्ली और बॉम्बे से ड्रग्स लाती थी या फिर किसी से मंगवाती थी। उसके बाद वो रायपुर के अलग अलग होटल, पब या टेक्नो पार्टी में ड्रग्स सप्लाई करने का काम करती थी। नाव्या मलिक के सिंडिकेट में काम करने वाला सबसे ख़ास आदमी हुआ करता था मोनू बिश्नोई, और मोनू बिश्नोई ही तमाम जगहों से ड्रग्स इकट्ठा करता था, वो नाव्या तक सप्लाई करता था। नाव्या मलिक के बारे में चार्जशीट में ये भी खुलासा हुआ है कि उसके छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कई बड़े रसूखदार लोगों से जान पहचान थी, संबंध थे। इसके अलावा कई बड़े होटल, पब और कई ऐसे आयोजक जो बड़ी बड़ी पार्टी आयोजित करते हैं, उनसे भी नाव्या मलिक के लगातार संपर्क होते थे और उन्हीं संपर्कों के आधार पर नाव्या मलिक की कोशिश थी कि वो नई जनरेशन के लोगों को ड्रग्स सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा करे। ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स सप्लाई में ज़्यादा कमाई होती थी और ज़्यादा कमाई के चलते वो बहुत जल्द अमीर बनना चाहती थी। हालांकि वो पुलिस के हत्थे चढ़ी, लेकिन जो अमीरी का शौक़ था वो अब शौक़ तो पुलिस के गिरफ्त में है, लेकिन अब प्रवर्तन निदेशालय की टीम इस बात की जांच करेगी कि आखिर नाव्या मलिक ने कितना कारोबार किया,
जो मनी ट्रेल था वो कितना था, कहाँ कहाँ पैसों की सप्लाई होती थी, इन तमाम बातों की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय की टीम कर रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ड्रग्स वाले केस में कुछ और बड़े नाम जुड़ सकते हैं। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज स्टेट।